राजस्थान पुलिस के डीजीपी उमेश मिश्रा बुधवार को अलवर पहुंचे। पुलिस अन्वेषण भवन में उन्होंने पुलिस अधिकारियों की मीटिंग लेते हुए उनको जरूरी निर्देश दिए। डीजीपी ने कहा कि थानों में लोगों की सुनवाई हो, पुलिसकर्मी गश्त बेहतर करे, साथ ही लोगों की समस्याओं को सुने, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। सभी पुलिसकर्मियों को सकारात्मक रूप से काम करना होगा। डीजीपी बनने के बाद उमेश मिश्रा पहली बार अलवर पहुंचे। अलवर में उन्होंने पुलिस अधिकारियों की एक मीटिंग ली। अलवर में क्राइम के हालात का जायजा लिया। पुलिस अधिकारियों को वर्किंग बेहतर करने के निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत करते हुए उमेश मिश्रा ने कहा कि अलवर में क्राइम हमेशा से ज़्यादा रहा है। अलवर में जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, साथ ही औद्योगिक क्षेत्र एनसीआर में होने के कारण यहाँ जमीनों के भाव ज़्यादा हैं, इसलिए घटनाएं भी ज़्यादा होती है। ऐसे में पूरे प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था देने के प्रयास किए जा रहे हैं। खासतौर पर अपनी परेशानी लेकर थाने पहुंचने वाले लोगों को शिकायत लेकर उच्चाधिकारियों के पास नहीं जाना पड़े, इसके प्रयास जारी हैं। उनकी समस्या का मौके पर ही समाधान हो, इसके लिए काम किया जा रहा है। डीजीपी लगभग सभी जिलों का निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सीकर जैसी घटनाएं पुनः ना हो, इसके भी पुलिस प्रयास कर रही है। बड़ी गैंग व बदमाशों पर नजर रखी हुई है, उनको गिरफ्तार करने का काम भी प्रदेश की पुलिस कर रही है। बदमाशों को गिरफ्तार करने के साथ ही उन पर नजर रखने का काम भी पुलिस द्वारा किया जा रहा है। डीजीपी ने कहा पुलिस नफरी की कमी है, पुलिसिंग में यह बड़ी समस्या है। इसके अलावा जांच अधिकारी आयोग की भर्ती प्रक्रिया अभी चल रही है। परीक्षा पूरी होने के बाद जांच व्यवस्था भी बेहतर होगी, जल्द से जल्द मामलों का निस्तारण हो सकेगा। अलवर एनसीआर का हिस्सा है, इसलिए संसाधन भी एनसीआर स्तर के अलवर को उपलब्ध कराए जाएं। अलवर में जो भी कमियां हैं उनको पूरा करने के प्रयास भी जारी हैं। अलवर व आसपास के क्षेत्र में ऑनलाइन ठगी की घटनाएं भी ज़्यादा होती है। देश भर की पुलिस जांच पड़ताल करने के लिए अलवर आती है। अलवर भरतपुर में खास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। पुलिस लगातार हरियाणा व अन्य राज्यों की गैंग के बदमाशों को गिरफ्तार कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर डीजीपी ने कहा कि जिन राज्यों में यात्रा निकली है वहाँ पुलिस ने किस तरह के इंतजाम किए, उसके आधार पर प्रदेश में भी पुलिस भारत जोड़ो यात्रा की व्यवस्था कर रही है। अलवर पुलिस की तरफ से भी पूरे प्रयास बेहतर किए जा रहे हैं। फंक्शनिंग बेटर हो, तो जैसा आपने सुना होगा, हम चाह रहे हैं कि थाने में लोगों की सुनवाई हो, तो वो सीनियर ऑफिसर्स के पास आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो वो यहाँ बताया गया कि बड़ा सक्सेसफुली यहाँ भी चल रहा है। थानों में बैठ रहे हैं थानाधिकारी, लोगों को सुन रहे हैं और उनके शिकायतों का निस्तारण हो रहा है। सर, अलवर में पुलिस कमिश्नरेट की आवश्यकता है, पुलिस कर्मियों के संसाधनों की कमी है, जिला एनसीआर में आ रहा है, उसके बावजूद भी पुलिसिंग कमजोर है। सर, इसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए, नफरी की कमी तो है, और आयुष की कमी वो एक समस्या है। हमारे जो सब इंस्पेक्टर के भर्ती का प्रोसेस है, वो जब पूरा हो जाएगा, उनका इंटरव्यू वगैरह, तो ये अभी तो तात्कालिक रूप से तो कमी रहेगी, लेकिन आने वाले दिनों में बेहतर स्थिति होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। सर, अभी राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसको लेकर किस तरह की भारत जोड़ो यात्रा में इन लोगों ने बताया कहाँ कहाँ रुकने का है, और ये लोग लर्न किए हैं, सीखे हैं कि भाई पहले स्टेट्स में जहाँ से गुजरे हैं राहुल गांधी जी, तो वहाँ क्या अरेंजमेंट था पुलिस का, तो इनके भी अधिकारी उन्होंने स्टडी किया है। अभी झालावाड़ में भी इन लोगों ने स्टडी किया है, तो अच्छा इंतज़ाम ये लोग करेंगे पुलिस का, इसमें कोई दो राय नहीं। सवाल हो रहा है, प्रदेश में लगातार सर घटनाएं हो रही हैं, बदमाश सक्रिय हो रहे हैं, ऐसे मामलों में सर पुलिस मतलब अब अपनी तरफ से क्या कदम बढ़ाएगी? इस तरीके की गैंगवार कहें, ये बड़े मामले नहीं। इसमें प्रोएक्टिव पुलिस हो के काम करे, यही हमारा संदेश है, और विजिबिलिटी बढ़ाए, गश्त नाकाबंदी इफ़ेक्टिव हो, और जो हार्डकोर अपराधी हों उनके खिलाफ अभियान लगातार सतत करें। कोई ये नहीं कि 15 दिन 1 महीना, वो एक ऑनगोइंग रहे प्रोसेस, ये मेरा संदेश है। देखिए, हम रेंज वाइज मीटिंग का सिलसिला शुरू किए हैं, और उसी क्रम में हम यहाँ अलवर में हमने मीटिंग लिया। अलवर बड़ा इम्पोर्टेंट ज़िला है, और राजस्थान में सर्वाधिक केसेस का रजिस्ट्रेशन अलवर में ही होता है। अलवर भरतपुर ये 2 टॉप करते हैं, कभी अलवर कभी भरतपुर। तो विभिन्न मुद्दों पे बात हुई, और अभी जो सीकर में जो घटना हुई उसमें कैसे पुलिस को सफलता मिली, किस तरह टीम वर्क से मुश्किल क्राइम डिटेक्ट हो जाता है, अपराधी पकड़े जाते हैं, उसका भी एक केस स्टडी इन लोगों ने प्रस्तुत किया, और अच्छा रहा। सर, अलवर सहित आसपास के जो क्षेत्र में है वो क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, जबकि यहाँ पर 2 पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी में भी हैं, अलवर में भी हैं, और किस तरह से मतलब
उन पे लगाम? देखिए यहाँ कोई आज की बात नहीं है। जब मैं एसपी था तब भी अलवर हमेशा इसमें टॉप करता था। जी। तो यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, थोड़ी आर्थिक एक्टिविटी भी ज़्यादा है, तो अपराध भी ज़्यादा होता है। तो ये कोई अनयूजुअल या कोई असामान्य चीज़ नहीं है। लेकिन अपनी कोशिश होनी चाहिए कि अपराधों का अन्वेषण सही हो और फेयरनेस के साथ हो, जो दोषी हो, जो आरोपी हो, उसके विरुद्ध चालान न्यायालय में प्रस्तुत हो और कुल मिला के अपराधियों पे कंट्रोल हो पुलिस का। तो वो काफ़ी हद तक रेंज में सफलता मिली है। बहुत सारे गैंग्स को इन्होंने न्यूट्रलाइज़ किया है। अभी हमें बताया गया है कि बहुत सारे जो बिहार के और उधर आपके उड़ीसा के और झारखंड के गैंग्स जो यहाँ काम साइबर कर रहे गैंग थे, के। साइबर फ्रॉड्स, उन पे नकेल कसा है हमारे भिवाड़ी के पुलिस अधीक्षक ने और भी जो पुलिस अधीक्षक अलवर ने, जहाँ सबसे ज़्यादा ये सब हो रहे हैं साइबर फ्रॉड्स वगैरह के केसेस। तो इन लोगों ने मेहनत किया है और ये अनवरत एक प्रक्रिया है जिसमें चलता रहेगा हमारा सर बेहतर संघर्ष। राजस्थान में बेहतर पुलिसिंग के लिए क्या आगे योजना है? मतलब बेहतर देखिए पुलिसिंग। मेरा जो फ़ोकस है वो थाने की फंक्शनिंग बेटर हो। तो जैसा आपने सुना होगा हम चाह रहे हैं कि थाने में लोगों की सुनवाई हो, तो वो सीनियर ऑफिसर्स के पास आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो वो यहाँ बताया गया कि बड़ा सक्सेसफुली यहाँ भी चल रहा है। थानों में बैठ रहे हैं थानाधिकारी, लोगों को सुन रहे हैं और उनके शिकायतों का